क्या हुआ समर सा? मिस्टर साल, मुझे ताऊजी की चिल्लाने की आवाज आई है। मैं झांक के देखता हूँ कि वो ठीक तो है ना। समर सा सुनिए, मैं भी काफी देर से जग रही हूँ, मैंने तो कोई आवाज ना सुनी। जरूर आपने कोई सपना देखा होगा। सपना? कभी कभी ना सपना एकदम सच जैसा लगता है। समर सा सो जाइए, कुछ भी नहीं है। नहीं रसाल, मैं जाके देख के आता हूँ, कुछ सब कुछ ठीक है ना। रसाल ठीक तो होगा तुम? पता नहीं अचानक से पेट में मरोड़ हो रही है। तुम्हें मरोड़ पर? तुम इधर आओ। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि अपना ख्याल रखा करो। जब तक भाईसा का काम पूरा ना हो जाता, मुझे कुछ भी करके समरसा को यहीं रोक के रखना होगा। क्या पार्टनर, सुला दिया ना? अब भी काम बाकी है। अब दरवाजे पे पहरा दो, मैं तिजोरी ढूंढता हूँ। कड़क जी आओ। चाबी तो यही है, तिजोरी भी यहीं कहीं होगी। अब देखते हैं। कड़क जी, इस ताले की चाबी तो छोटी वाली है। हाँ। लेकिन एक बात तो साफ है कनक जी, तिजोरी अटे है तो उसकी चाबी भी यहीं कहीं होगी। आप उस तरफ देखो। शिवा, सूरज सिंह। कमल चौधरी। कमल चौधरी यानी समर साहब के बापू सा। हमारा शक सही निकला कड़क जी। इसका क्या करोगे? देखती जाओ, शिकार अपने आप चलता हुआ हमारे पास आएगा। चाबी वापस वहीं रख देती हूँ।
चकोरी मास और मोम सिंह को लगना चाहिए कि ये काम किसी बाहर वाले चोर का है और वो भागते भागते गलती से ये कंगन यहाँ गिरा गया है। जब वो पीछा करेंगे ना तो उसके बाद हमको समर्था, क्या हुआ? कौन है ये? साल मैंने तुमसे कहा था ना, ताऊ जी के चीखने की आवाज आई है। अब समझ आया वो क्यों आई है। ये तो मैं बताता हूँ। कौन है तू? कौन है? चोर 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 भैया चोर! अरे चोर आ गया। पकड़ो इसे। दादी दादी क्या था? माफ करना, वो क्या है ना कि उम्र की वजह से ना थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। मारने तो मैं अपने चोर को मतलब वो चोर को मारने गई थी, पर गलती से डंडा तेरे को लग गया। क्या हुआ? दोनों बस हाथ में आ ही गए थे कि निकल भागे। पता नहीं क्या क्या लूट के ले गए हैं। हाँ, समर, क्या हुआ? कुछ नहीं दादी साहब, आप एक काम कीजिए, रसाल को लेके कमरे में जाइए, उसे आराम की जरूरत है। और मैं ताई जी ताऊ जी सबको देख के आता हूँ। सब ठीक है ना? चल सो जा, चल। ये राखी तो शिवा की है, लेकिन मैं तो चोर को पकड़ने आया था ना। इसका मतलब शिवा ही चोर है। लेकिन लेकिन शिवा ऐसा करेगा क्यों? तुम दोनों शिवराज के वफादार होना, और मैंने भी अगर तुम दोनों का मुंह ना खुलवाया ना, तुम्हारा नाम भी मूंग सिंह ना है। सच सच बता दो, तुम दोनों में से चोरी किसने की है, इससे पहले कि मैं तुम लोगों की खाड़ खींच लूं। बोलो बोलो। इस चोरी के खिलाफ मैंने पुलिस में FIR करा दी है। मूंग, तुम क्यों घर के लोगों पे शंका कर रहे हैं? हाँ, मासा चोरी इन्हीं नमक हरामों में से किसी एक ने की है। मैं चेहरा देखते देखते रह गया। अगर चेहरे से नकाब हट जाता ना तो पर्दा भी फास हो जाता और अब वो जेल में चक्की पीस रहे होते। हमारा नाम भी मूंग सिंह है। इनसे सच उगलवा के रहूंगा। बोल 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 बोला। कोई रोको। जी माफ कीजिएगा, लेकिन एक के किए की सजा सबको देना सही बात नहीं है। अपनी जुबान बंद रख समर। चुप। इनकी जुबान मैं खुलवा के रहूंगा।
मेरे भरोसे के आदमियों पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तूने? सारे भरोसे के आदमियों ने ही घर में चोरी की है शिवा, और इनकी जुबान मैं खुलवा के रहूंगा। शिवा, मूंग सिंह को चाबुक वापस कर। इस मामले में तुझे अपनी नाक घुसाने की जरूरत ना है। मुझे मालूम ना है कि यहाँ पे घटा क्या है। यहाँ जो भी घटा हो चकोरी मासा, मैं जानता हूँ कि उसमें इन दोनों का हाथ ना है। कहना कि ये लोग पीढ़ियों से हमारे परिवार की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके खून में दगाबाजी ना है। पीढ़ियों का तो ना पता मुझे, लेकिन ये भी इंसान है। नियत बदलने में वक्त नहीं लगता। मेरी तिजोरी में डाका डाला है, और जिस होशियारी से किया ना, साफ साफ पता चलता है कि किसी ऐसे इंसान ने किया है जिसको घर के अंदर का सब कुछ पता हो। सच सच बताओ, कहाँ छुपा है? ज्यादा होशियारी तो आप भी ना दिखाओ चकोरी मासा, वरना मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि हमारे बापू सा से ब्याह करने से पहले आप क्या थे। समर, तू क्यों भूत बन के खड़ा है? बोल ना। दादी साहब, पता नहीं कौन था वो, क्योंकि उसने अपना चेहरा मास्क के अंदर छुपा रखा था। बस बहुत हो गया, सबकी बात सुन ली मैंने। अब तलाशी होगी इस घर में। और जो गहने तेरे आदमियों से निकले ना, मैं उन लोगों की चमड़ी उधेड़ दूंगी। जोड़ में से ना निकला तो जो आपकी बात गलत साबित हो गई तो आप दोनों को इनके पैर छू के अपने कान पकड़ के माफी मांगनी होगी। मंजूर? बोल भाई, शर्त मंजूर है? गहने चोरी हुए हैं सोने के, पुलिस को तो बढ़ाना बनता है। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है शिवा। तो आपको तलाशी ना लेनी तो ठेके करो, जाओ रूम में आराम करो। दादीसा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और माफी चाहता हूं कि आपके सामने आपके बेटे का बड़ा अपमान किया मैंने। इसमें थारी गलती ना है, गलती तुम्हारे बेटे मुन की है। इतने सालों से वो चकोरी को समझ ना पाया, उसको पता भी ना चला कि चकोरी कितनी चालाक और सातिर है। पर तुम लोग जो नेक काम करने जा रहे हो ना, उसमें मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा। अगर समर के आंखों के सामने से चकोरी की झूठ की पट्टी उतर गई ना, तो मेरी लाडू और समर का जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान ना करे किसी को चकोरी जैसी बहू मिले। दादी साहब, अब बिल्कुल भी चिंता ना करो दादी साहब, बहुत जल्द मैं समर साहब के सामने पूरी सच्चाई रखने वाला हूँ। उनकी आंखों पे जो चकोरी ताई का झूठी ममता का पर्दा पड़ा है ना, उसे तो मैं हटा के रहूंगा। कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो ना शिवा? शुक्रिया।
कितनी अजीब इत्तेफाक की बात है ना शिवा, कि एक तरफ तुम दावा करते हो कि घर के किसी भी नौकर ने कोई चोरी नहीं की, दूसरी तरफ तुम ताई जी को भटकाते हो, उन्हें चैलेंज करते हो कि घर में तलाशी नहीं होगी, लेकिन तीसरी तरफ जिस चोर से मेरी भिड़त हुई सेम उसी जगह मुझे ये राखी मिलती। तो जो सारी बातें हैं ये किसकी ओर इशारा कर रही है? कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। कहना ये चाहता हूं कि जिस दिन तुमने मुझे मेनका वाले मामले से बाहर निकाला तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक इज्जत पैदा हो गई, लेकिन जब से घर में चोरी हुई है तो मेरा दिल ये कह रहा है कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि आप हो। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई, तुम्हें अपने ही घर में चोरी करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? हाँ शिवा, आप हो वजह। मैं हूं वजह। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। जो पूरा माजरा के है आपके सामने बिल्कुल साफ दिखेगा। हर सच और हर एक झूठ आपके सामने होगा। थोड़ा सब्र बस। शुक्रिया। अरे अब तो यो इस घर की रीत बन चुकी है चकोरी, करे कोई और भरे कोई। अरे हमेशा कांड करती है तू, गुस्सा दिलाती है तू, पर भुगतना मारे को पड़ता है चकोरी। अरे इस बार तो उसने घर के नौकरों के सामने हमारी इज्जत रोल दी। अपना मुंह बंद कर, कुछ सोच रही हूँ। ये सारा खेल शिवा का रचाया हुआ है। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? सीधे तार जोड़ते हैं। शिवा जाता है तीर्थ में, 4-5 दिन के लिए जाने वाला था, चोरी हो जाती है, ये अचानक वापस आ जाता है। ठीक है, चोरी अगर उसने की है तो क्यों? उसका मकसद क्या है और क्या मिलेगा उसको चोरी करके? चकोरी अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ा। क्या मकसद हो सकता है चोरी के पीछे? क्या चाहता है शिवा? पता नहीं किस तूफान का सामना करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। अरे क्या हुआ? आपको चकोरी मासा ने यह बताया ना कि आपके माँ बाबा सा का कातिल, उनका हत्यारा और कोई नहीं बल्कि हमारे बापू सा हैं। और आप उनके सानू तले दबे हुए हो क्योंकि आपके अनाथ होने के बाद उन्होंने ही आपको सहारा दिया, पाल पोस के बड़ा किया। यही सब सुना है ना आपने? मैं इस बारे में फिर से कोई बात नहीं करना चाहता। जब रसाल उस दिन फाइल और इंस्पेक्टर को बुला के लाई थी तब भी कुछ साबित नहीं कर पाई थी। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने मुझे ये और बताया था कि मेरे माँ बाप का कातिल उमेश सिंह ही है। और अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक आपको जो भी सच बताया गया है वो सब आपकी चकोरी ताई जी का रचा हुआ एक झूठ है और कुछ नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके माँ बाबा सा का कातिल उनकी हत्या करने वाला इंसान है और कोई नहीं बल्कि आपकी चकोरी ताई है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में यह गहना इस बात का सबूत है कि मैं आपसे सच कह रहा हूं तो आपको पूरा यकीन है ना कि आपकी चकोरी ताई जी ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसी तरह लाडो को और मुझे भी यकीन है कि हमारे बापू सा ऐसा कभी ना करेंगे। और ये सच साबित करने के लिए हमारी बहन ने
अपने मंगलसूत्र की और अपने पेट में पलते हुए बच्चे की कसम तक खा ली और आपको वो कसम भी झूठी लगी। ये सच है समर साहब, मैंने हर बार आपके सामने सच लाने की कोशिश करी, पर चकोरी मासा ने सारी बाजी पलट दी। लेकिन सच के सूरज को थोड़ी देर के लिए ग्रहण लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी रोशनी उसने कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज सच सामने आया है समर साहब। आप जानना चाहते थे ना कि कड़क जी ने और मैंने आपकी ताई जी की तिजोरी क्यों लूट दी। लो खुद ही देख लो।